द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लगातार युद्ध चल रहा है। बीच में जरूर कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम हुआ था। उसके बाद फिर गाजा पट्टी को लेकर गाजा पट्टी पर जो लगातार जमीनी हमला किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक ऐसी जगह है जहां पर युद्ध अपने चरम सीमा पर चल रहा है और इस युद्ध में बिल्कुल भी इजरायली सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है। गोलानी ब्रिज है। गोलानी ब्रिज पर ये भीषण जंग जारी है। 1 इंच भी आईडीएफ की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है। आईडीएफ की सेना जो अपने पास टाइगर होने का दावा करती है, आईडीएफ की सेना जो अपने पास आयरन डोम होने का दावा करती है, आईडीएफ की सेना जो अपने पास ताकतवर हथियार, ताकतवर मिसाइल, टैंक्स और अच्छे तकनीक के साथ लड़ने वाले सेना के जवान, वो सब कुछ होने के बाद भी आईडीएफ 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही है, हमास से टकरा नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास डट कर मुकाबला कर रहा है और हमास के संगठन के जो लोग हैं, जो लड़ाके हैं, वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और उनकी ताकत के आगे आईडीएफ की सेना पस्त हो गई है। हमने बहुत पहले आपको एक वीडियो दिखाया था, जिस खबर का बार बार हम जिक्र जरूर करते हैं कि हमास के सेनानियों के आगे किस तरीके से नतमस्तक हो गई थी आईडीएफ की सेना। आईडीएफ के जो जवान थे वो पेशाब कर दे रहे थे। मतलब डर की परिकल्पना या डर की परिसीमा कितनी रही होगी। अगर कोई पैमाना उस वक्त रहा होता तो ज़रूर नाप कर बताते कि उस वक्त आईडीएफ के जवानों के अंदर भय व्याप्त कितना हो गया था। कितना भय था कि उनको पेशाब तक करनी पड़ गई। आप जानते हैं डर की एक सीमा होती है। इतना ज़्यादा कोई डर जाए कि वो अपनी पैंट में तक पेशाब कर दे तो इसका मतलब है वो बहुत बड़ा डर उसके अंदर बैठ गया है, जिस वजह से वो सब कुछ कर रहा है। आप देखिए, एक पोस्ट हमारे सामने है। मिस्रा अमरीश ने एक्स पर ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा है 20 जुलाई 2014 को गाजा सुजानिया में भयंकर जंग हुई थी। ये सुजाइया में भयंकर जंग हुई थी। हमास ने इजराइल की गोलानी ब्रिज को नष्ट कर दिया था। जो इजराइल की गोलानी ब्रिज है उसको नष्ट कर दिया था। वहीं आज 8/12/2013 यानी 8 तारीख यानी आज की तारीख आईडीएफ ने हमला किया है। हिब्रू मीडिया के अनुसार 2014 की तरह भी इस बार भी हमास अजीब जुनून और हिम्मत से लड़ रहा है और आईडीएफ को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहा। यानी 1 इंच, इतना होता है 1 इंच। 1 इंच भी उनके सेना के जवान कदम बढ़ाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। मतलब 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे, जैसे खिसका नहीं पा रहे हैं पैर। इस तरीके के हालात वहां पर हमास ने बना दिए हैं। तो हमास की ताकत, हमास का जज्बा, हमास की प्लानिंग और इसी प्लानिंग के आगे परास्त होती दिख रही है इजराइल की सेना। इसीलिए ये तरह तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी की जा रही है। हम हमास को समाप्त कर देंगे, हम हिजबुल्लाह को समाप्त कर देंगे, हम हिजबुल्लाह के इलाके में एक और गाजा पट्टी बना देंगे। मतलब लोगों को, मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं को मारने की बात हमेशा से इजराइल के द्वारा कही जाती रही है और किया जाता रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें पहले दिखाई दी थी और जिस तरीके की तस्वीरें अब दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीरों में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और उनको देखकर समझ में आ रहा है कि इजराइल के मंसूबे आखिरकार क्या हैं, इजराइल करना क्या चाह रहा है। अब आप देखिए, हम आपको आगे भी चीज़ें दिखाते हैं। एक खबर और भी वायरल हो रही है। तो दिनों से खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि यहूदियों के खिलाफ अमेरिका ने चौंकाने वाले बयान दिया है, जिस बयान के बाद इजराइल के अंदर भी हालात काफ़ी बद से बदतर हो जा रहे हैं। अमेरिका क्योंकि खड़ा हुआ है इजराइल के पीछे, जो इजराइल आज जो कुछ भी कर रहा है वो अमेरिका की बदौलत ही कर पा रहा है। या हम नहीं बल्कि पूरा विश्व इस चर्चा में डूबा हुआ है। और यहाँ तक कि आपने देखा था कैसे हिजबुल्लाह के जो प्रमुख नसरुल्लाह हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अमेरिका ही सब कुछ करवा रहा है। अगर गाजा पट्टी में बच्चे मारे जा रहे हैं तो अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है जितना इजराइल जिम्मेदार है। इजराइल हमला कर रहा, अमेरिका करवा रहा है। यानी उनके जो गाजा पट्टी में बच्चे हैं, उनके खून से अमेरिका के हाथ रंगे हुए हैं, जो बाइडेन के हाथ रंगे हुए हैं। अमेरिका की टिप्पणी आती है, उस पर चर्चा हो रही है।
कि कुछ दिनों के युद्ध विराम को छोड़कर युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है। इस युद्ध में अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ अप्रत्याशित कदम उठाया है। पिछले 2 महीने से इजराइल और हमास के बीच जंग के बीच अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के खिलाफ अप्रत्याशित कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने वेस्ट बैंक में रहने वाले यहूदी चरमपंथियों पर ट्रैवल बैन लगाने की घोषणा की है। यानी वेस्ट बैंक में रह रहे यहूदी चरमपंथियों पर अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका की यह कार्रवाई अप्रत्याशित है क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद से ही अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में काफी तेजी आई है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने इस टिप्पणी करने से इनकार भी कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि विदेश विभाग आज एक नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू कर रहा है। इसके तहत ऐसे व्यक्तियों पर अमेरिका आने से प्रतिबंधित किया जाएगा जिनके बारे में माना जा रहा है कि वो वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा या स्थिरता को कमजोर करने में शामिल थे, जिसमें हिंसा करना या मूलभूत सुविधाओं वाली वस्तुओं को नागरिकों तक पहुंचाने को बाधित करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से इजराइल पर यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले सप्ताह ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीन पर जारी इजरायली हमलों पर बाइडेन सरकार कार्रवाई करेगी। हालांकि अमेरिका ने व्यक्तिगत वीजा प्रतिबंधों की घोषणा नहीं की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि यह प्रतिबंध मंगलवार से लागू हो जाएंगे। इस प्रतिबंध के लागू होने से वेस्ट बैंक में रहने वाले यहूदी अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकेंगे। आप जान रहे हैं कि वेस्ट बैंक की हालत आखिरकार क्या है। जॉर्डन की अगर बात करें, जॉर्डन ने भी वेस्ट बैंक में अपने सेना भेजनी शुरू की थी क्योंकि जॉर्डन और इजराइल के बीच भी समझौता हुआ था। उन दोनों के बीच भी मध्यस्थता हुई थी और उसके बाद भी जॉर्डन ये देख रहा था कि इजराइल का स्टैंड क्या है और इजराइल के स्टैंड को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। उसने भी सेना भेजी थी। वेस्ट बैंक की आप जानते हैं स्थिति इस वक्त क्या है। वहां तो रहने लायक तो कुछ है नहीं क्योंकि पूरी तरीके से तबाह कर दिया है इजराइल ने। वहां पर बमबारी करके जो गाजा पट्टी का इलाका है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अमेरिका ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले कितने यहूदी लोगों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित लोगों में से किसी की भी पहचान बताने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अगर यह हिंसा जारी रहती है तो आने वाले दिनों में और कदम उठाए जाएंगे और वो कदम कठोर भी होंगे। कुछ दिनों के युद्ध विराम को छोड़कर युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर बम बरसा रहा है। इस युद्ध में अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हाल के सप्ताह में अमेरिका ने आम नागरिकों के हताहतों की संख्या को रोकने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। लेकिन इजराइल दिनों दिन अपनी कार्रवाई को तेज कर रहा है और घनी आबादी वाले क्षेत्र वेस्ट गाजा को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने भले ही इजराइल की आलोचना करने से ही परहेज किया है, लेकिन वेस्ट बैंक में जारी हिंसा को रोकने के लिए अमेरिकी आह्वान के बाद इजराइल की मनाही के बाद अमेरिका तेजी से मुखर हो रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है, अब ये अमेरिका का स्टैंड रहा हो या इजराइल का स्टैंड रहा हो, लेकिन अमेरिका की बात इजराइल ने काटी है। अब अमेरिका भी 2 तरफ से युद्ध कर रहा है। अगर हम अमेरिका के देखें पैटर्न को तो अमेरिका उधर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, उसको हथियार सप्लाई करा, और यहाँ हमास और इजराइल के बीच जो कुछ हुआ है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अब ने इजरायली सरकार को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा करने वाले चरमपंथियों को जवाबदेह बनाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बार बार कहा है कि ये हमले अस्वीकार्य हैं। जो हमले बार बार किए जा रहे थे जिनमें बच्चों की मौत हो रही थी, इसी बात को लेकर शायद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा था कि ये एक आतंकी सोच वाला देश ही कर सकता है जो बच्चों को मार रहा हो। तो फिलहाल अब धीरे धीरे इजराइल के सामने मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं और वहां आप देख ही रहे किस तरीके से गैलानी ब्रिज पर वो 1 सेंटीमीटर भी आईडीएफ की सेना क्रॉस नहीं कर पा रही हमास के सामने। तो लगातार युद्ध जारी है, क्या कुछ होगा ये फिलहाल वक्त बताएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।